आज की इस वीडियो में बात करेंगे डायरेक्ट हैशिंग एंड प्रूनिंग टेक्निक के बारे में। जो डेटा माइनिंग में यूज़ किया जाता है आइटम सेट को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। इसमें हम हैश टेबल का यूज़ करते हैं। इसमें डायनामिकली डेटा आइटम जो है उसे ऐड कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। प्रूनिंग टेक्निक इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा सेट। नेक्स्ट जो है हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे डायरेक्ट हैशिंग और प्रूनिंग का। क्वेश्चन हमें गिवन होगा, हमें ट्रांजैक्शन जो दी गई होंगी और स्पोर्ट जो है उसकी वो भी बताई होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है 5 ट्रांजैक्शन दी है और 50% जो है वो स्पोर्ट है। जिस भी आइटम की 50% स्पोर्ट जो होगी उसे हम आइटम सेट में कंसीडर करेंगे। जिस आइटम की स्पोर्ट जो 50% से कम है उसे हम डिलीट कर देंगे, उसे हम आइटम सेट में जो है नहीं रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजैक्शन और आइटम जो है हमें वो दी गई हैं। हमने उसे क्या करना है, हम सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में हमें उसे डिनोट कर लेना है, जैसे ब्रेड को बी के साथ, चीज़ को सी के साथ। इसे डिनोट करने के बाद हमने टेबल बनाना है, आइटम सेट बनाने हैं, जैसे बी सी ई और जे। हमने दो दो के पेयर जो है वो बना लेने हैं, आइटम सेट बना लेने हैं। बी सी और सी बी का मीनिंग जो है वो सेम रहेगा। ऐसे ही हमने जो भी हमारे टेबल में गिवन है, जितनी भी आइटम गिवन है उनके टू टू पेयर जो है बना लेने हैं। टू टू का पेयर बनाने के बाद हमने स्पोर्ट जो है हमारी 50% उसे नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई करके 100 के साथ डिवाइड कर देना है। आंसर जो हमारा 2.5 आएगा और राउंड ऑफ करके हमारी 3 जो है वैल्यू आ जाएगी। नंबर से हमें ये पता चलेगा, जैसे हमारी आइटम बी है, जो टोटल 5 ट्रांजैक्शन में कितनी बार रिपीट हुई है। अगर जो 3 बार आती है तो इसका मीनिंग ये है कि इसकी स्पोर्ट जो है वो 50% है। इसे हम आइटम सेट में जो रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने C1 लेना है, काउंट 1 लेना है। आइटम जो है उन्हें काउंट करना है, उनकी स्पोर्ट जो है वो काउंट करनी है। जैसे बी है, बी हमारा 4 टाइम्स आया है, सी हमारा 3 टाइम्स आया है, ई जो है वो एक बार आया है, जे जो हमारा है वो 4 बार आया है, और एम जो है वो 3 बार है, और वाई जो है वो 1 बार है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, उनका सीरियल नंबर जो है वो असाइन कर देना है। जैसे बी को 1, सी को 2, ई को 3, जे को 4, एम को 5, वाई को 6। सीरियल नंबर जो असाइन करने के बाद हमने जो टू पेयर बनाए थे, टू के पेयर बनाए थे हमने, जैसे बी सी, बी ई, बी जे। इसका हमने हैश वैल्यू जो वो निकालनी है। उसके लिए हमने एच और एक्स लिखना है और इक्वल टू लगाकर हमने लिखना है 12। 12 जो है हमारा वो बी की वैल्यू 1 है, जो सीरियल हमने असाइन किया था उसे लिखना है, और सी की वैल्यू जो 2 है उसे लिखना है। वो 12 हो गया। और परसेंटेज 8 जो है हमारा 2 की पावर 3 लिखेंगे। 3 जो हमारी वो स्पोर्ट है, और 2 जो हमने आइटम सेट लिए हैं, जैसे बी और सी 2 आइटम सेट है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और 3 जो हमारी वो स्पोर्ट है। टोटल 8 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4 जो है हमारा वो आंसर आएगा। ऐसे ही हमने बी और ई की वैल्यू जो निकालनी है, बी जे की वैल्यू निकालनी है, और सी ई वैल्यू जो है निकालनी है। ये देख सकते हैं वैल्यू जो हमारी सारी निकल गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यू जो उन्हें हैश वैल्यू निकालने के बाद हमने एक टेबल बनाना है। उसमें लिखना है बिट वेक्टर, बकेट नंबर, काउंट, पेयर, C2। सबसे पहले हमने बकेट नंबर लिखना है। बकेट नंबर जो है हमारा, जैसे HX की वैल्यू जो हमारी जहाँ पे 0 लिखा है, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी वैल्यू हमारी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जितनी वैल्यू हम लिख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट हमने पेयर बनाने हैं। जैसे 0 इंडेक्स पे कौन कौन से पेयर थे हमारे। 0 इंडेक्स पे था CG, BY, MY। और इसके बाद हमने देखना है 1 पे कौन सा था CM, 2 पे कौन सा था, 3 पे कोई नहीं था, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई वैल्यू जो हमारी वो नहीं आएगी। उसके बाद हम 4 का देखेंगे, BC 5 का, 6 का, 7 का। ऐसे ही हमने इसे नोट कर लेना है, और उसके बाद हमने काउंट करना है। CG हमने काउंट करना है, टोटल ट्रांजेक्शन में कितनी बार रिपीट हुआ है। जो 3 बार आया तो हम 3 बार लिख देंगे, प्लस BY लिखेंगे। BY जो है वो 1 टाइम आया है तो 1 टाइम लिखेंगे, MY लिखेंगे। ऐसे ही हमने CM का लिखना है, EG का लिखना है, जितनी टाइम भी ट्रांजैक्शन में रिपीट हुआ है वो हम लिख देंगे। लिखने के बाद हमने नेक्स्ट हम देखेंगे बिट वेक्टर। बिट वेक्टर में हमने वैल्यू जो लिखनी है वो 1 या 0 आएगी। अगर तो काउंट हमारा 3 है तो हम 1 लिखेंगे, अगर 3 से कम है तो हम उसकी वैल्यू जो है वो 0 लिखेंगे बिट वेक्टर में। जैसे 5 है फर्स्ट वाले में तो हम इसका 1 लिखेंगे, जैसे 1 1 है नेक्स्ट वाली तो इसको हम 0 से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो 3 है उसको हम 1 से डिनोट करेंगे, 3 को हमने
1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने C2 जो है वो उसे काउंट करना है जो हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है पेयर में। जैसे CG की वैल्यू जो हाईएस्ट है तो हम उसको C2 में लिख देंगे, ऐसे ही JM की वैल्यू जो हाईएस्ट है तो हम उसे C2 में लिख देंगे, BG की वैल्यू जो ज़्यादा है उसे हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमने डेटाबेस जो है वो क्रिएट करना है। डेटाबेस बनाने के लिए फिर से हमने उन्हें जो है आइटम सेट जो है वो बनाने हैं जो हमारे फाइनल में आए थे C2 में। उसके बाद हमने उनकी स्पोर्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है, जिसकी स्पोर्ट जो है वो 3 है उसे हम आइटम सेट जो वो रख लेंगे, जो नहीं है उन्हें हम प्रून कर देंगे, उन्हें हम रिमूव कर देंगे। फाइनल जो हमारी वैल्यू वो है BJ और CG। फाइनल जो